अमेरिका और इसराइल का गजा जंग बंदी पर इत्तफाक। इसराइली मीडिया का दावा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता, 2 हफ्ते में गजा जंग बंदी का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। ये रिपोर्टर्स बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद हैं। CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, wasting it. Nobody's watching them. Iran's foreign ministry spokesman, this is Iran's foreign ministry, says it's near. Its nuclear installations were very badly damaged by the American strike. So what bothered me about these reports with fake reports. Directed the most complex and secretive military operation in history. And it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. I want to read some of the assessments that have been provided, because whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times, there's been fawning coverage of a preliminary assessment. I have had a chance to read it. Every outlet has breathlessly reported on a preliminary assessment. अमेरिका की पोल खोलने वाले रिपोर्टर्स अमेरिकी क़यादत के निशाने पर। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स की बरतरफी का मुतालबा। रिपोर्टर्स को बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बुरे इरादों वाले बुरे लोग। अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। ईरानी जौहरी तंसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। मौके पर मौजूद गाड़ियां मजदूरों की थीं जो शाफ्ट्स को ढक रहे थे। जौहरी तंसीब से कुछ बाहर निकलना बहुत खतरनाक और मुश्किल होता है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस ने पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए CNN, NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमेरिकी चैनल्स मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते ट्रंप कामयाब हो। ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमेरिकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमेरिका ने तारीखी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया। जनरल डनकन ने कहा, हमारी फौज की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो भी दिखाई गई। امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش، بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंग बंदी के बाद पहले वीडियो बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया, दोबारा जारहियत हुई तो दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत कुचल दी गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में से एक पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाया। हकीकत यही है, ईरान खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने दावा किया था ईरानी सुप्रीम लीडर मंजर से गायब हैं, जिस पर ईरान में तशवीश पाई जाती है। उधर ईरान में IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद हो गया। ईरानी शुरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दी थी। रूस का कहना है, चाहते हैं ईरान का आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन जारी रहे। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैंने समझता कि असर हाज़िर में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फील्ड मार्शल।
ईरान इजराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर और कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तांबुल में ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बताया मेरी सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। ईरान ने सदर आसिफ जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ये भी कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ हैं। ईरान इजराइल तनाज़े के दौरान वजीर आजम, फील्ड मार्शल और नायब वजीर आजम की कोशिशों पर काबीना का जबरदस्त खिराज तहसीन। वफाकी काबीना ने तरमीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी भी दी। वजीर आजम ने बजट पर इत्तेहादी जमातों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। भारत को आलमी महाज पर एक और शिकस्त। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठा बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामिये में भारत और बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिक्र शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई। भारत तिलमिला उठा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। बीजिंग में होने वाले इजलास में वज़ीर दिफा वक़ार आसिफ ने कहा तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। आर्मी बरादरी गज़ा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। दुनिया मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। खित्ते की पायदार खुशहाली के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान बेहद ज़रूरी है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत ₹2.5 पर कार्बन लेवी आयद। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। कस्टम एक्ट में तरमीम भी मंजूर। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की तनसीब की जाएगी। डिजिटल दस्तावेजात के लिए एबिलिटी सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। स्टैंप एक्ट की शिक 23 भी मंजूर। इस्लामाबाद में गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1% स्टैंप ड्यूटी आयद। ड्यूटी कम करने से मुतालिक ऑपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात एक्ट से मुतालिक तरामीम पेश। वफाकी वज़रा वज़राए ममलिकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर होंगी। हमारे तमाम मुतालबात माने गए, इसलिए बजट की हिमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की तजावीज़ को कबूल किया। हुकूमत की जानिब से BISP पर हमारी तजावीज़ को माना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड्स में इजाफा किया। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक हमारे मुतालबात को माना। हमारी तजवीज़ के बाद FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन बेंचेस पर जाकर PTI रहनुमाओं से मुसाफा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। बिलावल भुट्टो से भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। मुतल्लिका हलकों के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कॉपी असम्बली में इजहार ख्याल। जरताज गुल बोली बजट में नौजवान, खातीन और माहौलियाती तब्दीली को नजरअंदाज किया गया। जनूबी पंजाब के सराइकी वसेब के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। आमिर डोगर ने बजट को IMF का बजट करार दिया। रुकन असम्बली आलविया कामरान ने कहा बजट पर आवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। जुनैद अकबर ने कहा फाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। फाटा पर टैक्स की ऐवान के अंदर और बाहर मुखालफत करेंगे। कई दफा बार बार कहने के बावजूद 2 महीने नहीं मिलने दिया। ये तो मैं अब मरियम नवाज साहिबा से सवाल करूंगा कि क्या आपकी हुकूमत है यहाँ पर, या आप कह दो कि आप मुझे नहीं मिलने दे रही हो तो फिर तो ठीक है, या बता दो कि जी आपकी अथॉरिटी कोई नहीं है। मेरा तो इतना हक है चीफ मिनिस्टर के मैं किसी भी जेल में जाऊं तो मैं विजिट किसी कैदी को मिल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कानून है नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जब मैंने मिलना हो तो फिर मैं मिल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। साजिश नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल के बाहर ऐलान।
कहा सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था, बार बार कह चुका, 2 माह से बानी से नहीं मिलने दिया गया। मरियम नवाज से पूछता हूं, यहां आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रहे? बतौर वजीर आला उनका हक है वो जेल का दौरा करें, किसी भी कैदी से मुलाकात करें। मैं सिर्फ बानी पीटीआई को जवाब दे हूं। अली अमीन गंडापुर की विफाक को भी वार्निंग, कहा IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे, माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहूंगा मुलाकात नहीं चाहिए, बानी का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। मॉनसून बादलों की धुआंधार एंट्री, बादल जमकर बरसे। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। कसूर में छत गिरने से कमसिन बहने, ओकाड़ा में बच्ची और बहावल नगर में एक शख्स जाँ बहक। रावलपिंडी में बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। गुज़िश्ता रोज लड़की ऑनलाइन कैब से घर आ रही थी, रास्ते में गाड़ी बह गई। लाहौर में भी कई घंटे बारिश, तेज बारिश से ठोकर न्याज बेग नाला टूट गया, गंदा पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, जेहलम, नूरपुर थल में भी जल थल एक। बिजली की फराहमी मुतासिर, केपी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, नथिया गली, दीर और सवात समेत दीगर शहरों में बादल बरसे। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। भिंबर, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तोगयानी, कोसलमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलोचिस्तान में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में बारिश के दौरान निकासी आब के जबरदस्त इंतजामात, कई घंटों की बारिश के बावजूद सड़कों पर पानी खड़ा न हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना। मरियम नवाज का पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, किसी को भी शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। ड्रोन उड़ाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। 1 से 10 मुहर्रम तक बलोचिस्तान के 8 अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइल करने में नाकाम हो, वो आज़ाद तस्वुर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी को गैर आईनी करार दिया। इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इकदाम भी कलअदम किए गए। अदालत ने करार दिया, इमरजेंसी के बाद लगाए गए जजेस की हैसियत नहीं थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, आपको पार्टी टिकट फाइल करना चाहिए या नहीं, क्या इसका कोई सबूत है, क्या ऐसा कोई सबूत जजमेंट में डिस्कस हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कितने उम्मीदवारों ने पीटीआई से ताल्लुक मेंशन किया। सलमान अकरम बोले, इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया उसके मुताबिक 39 हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, ये रिकॉर्ड या सबूत अदालत के सामने पहले नहीं थे। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हामिद खान के जारी, समाअत मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब ने केस की तैयारी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा तारीख बाद में देंगे। अलीमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरा अदालत में रुक गईं। अमले से कहा, जज साहब से कहें मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं, ये अदालत का डेकोरम नहीं, ये पोजीशन है तो मैं ये केस नहीं सुन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया कमी। ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब 65 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी। मरकजी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बैरूनी कर्जों की अदायगियों की गई हैं, जिसकी वजह से सरकारी ज़खायर 9 अरब 6 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए।
पाकिस्तान अगले माह सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात में पाकिस्तान की मुजवज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू। सलामती काउंसिल में बच्चों और मुसल्लह तनाज़ात के मौजू पर खुला मुबाहिसा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चों की हालत ज़ार उजागर कर दी। आसिम इफ्तिखार ने कहा, मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। कश्मीरी बच्चे जबर भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट मंजूर। पंजाब असेंबली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। हुकूमत अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। वफाक के साथ FBR और सिंध के मसाइल पर पेशरफ्त हुई है। वफाकी बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। वज़ीर आला की गंदे पानी को साफ करने के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इतलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, वफाकी और पंजाब हुकूमत माइनस पानी का प्रोपेगेंडा कर रही। पानी को माइनस करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। बाज़ PTI कारकुन भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मुहिम की जद में आ चुके हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के दफ्तर आमद। फैसल करीम कुंडी की जानिब से ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दामात की तारीफ की गई। गवर्नर KP ने कहा, मेरी कोशिश होगी कि KP में भी पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज और पिंक टैक्सी शुरू करें। शर्जील मेमन बोले, हम खवातीन को सिर्फ सफरी सहूलियात नहीं बल्कि खुद मुख्तारी दे रहे हैं। पंजाब के तमाम अजला में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नई फोर्स पंजाब की बेहतरीन और मौसर फोर्स बनेगी। गैर कानूनी शिकार, नायाब नस्लों की स्मगलिंग और जंगलात की तबाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरन टिसोरी की जानिब से इमदादी चेक्स की तकसीम। मक़बूत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए। कराटे मास्टर अशरफ ताई की तिब्बी इमदाद की। इशरत अफशां को भी 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइल्स और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार। नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। पुराने और महंगे जहाज को रिटायर्ड करने का भी मंसूबा। ट्रंप फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले गए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। तर्जुमान कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज की ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के हामियों को मुखातिब करके कहा, देखो तुम्हारे अंकल ने 18वीं बार क्रेडिट ले लिया। इस बार तो ट्रंप ने खुलकर कहा, जंग को तिजारत के बदले रुकवाया। मोदी जी अब तक म्यूट हैं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का एक बार फिर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। फ़लस्तीन मुखालिफ ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार। ऑस्ट्रेलवी रेडियो ने गजा के हक में बोलने पर सहाफ़ी को मुलाजमत से निकाल दिया था। टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक मुतारिफ। 1 मिनट के अंदर अगला ओवर कराना जरूरी होगा। ICC ने टेस्ट के लिए नए रूल्स की मंजूरी दे दी। 2 वार्निंग्स के बाद 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग में शिरकत हुकूमती फंड से मशरूत।
PSF ने सूरत हाल से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की हिदायत पर स्पोर्ट्स बोर्ड्स ने जायजा लेना शुरू कर दिया। हुकूमत ने फंड्स देने की हामी भरी तो पाकिस्तान इवेंट में शिरकत कर पाएगा। PSF को इवेंट में शिरकत के लिए 70 करोड़ से ज़ायद की रकम दरकार है। जोकोविच और सबालेंका में अनोखा मैच पड़ गया। कोर्ट में बोतल को रखकर हिट किया। दोनों की हंसी मजाक की वीडियो वायरल। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन की पुरतश शादी। 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। VVIPs की इटली के शहर वीनिस में आमद जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवानका भी शिरकत करेंगी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। मायनी में किन्नू आखा मदा लोग गुलकार हामिद अली की बरसी ना भूले। बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बहुत जोर से मारा था। सॉरी कैसे? जीना कोई मुश्किल तो नहीं। सुना नहीं तुमने? सॉरी कहो। सॉरी अभी। तो क्या रानिया जासिर को समझा पाएगी? क्या जासिर और रानिया के बीच हो जाएंगी गलतफहमियां? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा? देखिए जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।